कुछ ऐसे पहले ये जो यूएस डॉलर की डीथ्रोन होने की बात चली थी, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक अपनी वीडियोस में बात भी की है कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज एक और करेंसी सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं बैक्ड बाय गोल्ड, दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस यूएस डॉलर इन एनी नियर फ्यूचर। और उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस की इकॉनमी में ही सर्कुलेट नहीं करता, इट इज़ पार्ट ऑफ अ मच बिगर सिस्टम जिसको हम कहते हैं यूरो डॉलर सिस्टम। ये जो यूरो डॉलर सिस्टम है ये एक ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का एक सेंट्रल पीस है, जिसमें ना सिर्फ यूएस बल्कि मल्टीपल इंटरनेशनल कंट्रीज, कॉरपोरेशंस, इंडिविजुअल ओनर्स, बिजनेसेस, ये सब जो हैं वो यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं। यानी कि किसी भी करेंसी का सक्सेसफुल होने का जो मेन राज है, जो फाउंडेशन होती है, वो ट्रस्ट होता है। एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग यूएस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूज़ करते हैं, वो रीज़न है ट्रस्ट। यानी कि दो पार्टीज़ बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, जिनका यूएस से कोई ताल्लुक भी नहीं है, हांगकांग और श्रीलंका आपस में ट्रेड कर रहे हैं, उनका यूएस से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने अगर ट्रेड करनी है तो इस बेस पे करनी है कि जब वो पेमेंट सेटल करेंगे, they make sure the payment that they are supposed to be getting contain its purchasing power। तो ये जो एक ट्रस्ट एलिमेंट है ना, ये ओवरनाइट नहीं बनता, ये बनता है सेंचुरीज के ऊपर। और इस यूएस डॉलर को सेंचुरीज लगी है इस पूरे सिस्टम को इवॉल्व होने में। तो ये कहना कि एक 5 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक ऐसी करेंसी लेके आ जाए जो सब एकदम से यूज़ करना शुरू कर दें और यूएस डॉलर को डंप कर देंगे लोग, दैट इज़ टू बी ऑनेस्ट हिलेरियस। क्योंकि ऐसा अगर होगा भी तो उसको सदियां लग जाएंगी होते होते, 50, 60, 70 ईयर्स, हू नोस। लेकिन इस वक्त जो यूएस डॉलर इस कदर पेनिट्रेट कर चुका है, नॉट ओनली इन यूएस बट इन द इंटरनेशनल इकोसिस्टम, जिसको हम यूरो डॉलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें 70% ऑफ द इंटायर इंटरनेशनल ट्रेड इज सेटल्ड इन यूएस डॉलर। और इसकी वजह है ट्रस्ट। यानी कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज ने, जिसका मैंने एग्जांपल दी श्रीलंका या हांगकांग या साउथ अफ्रीका, दे ट्रस्ट ऑन यूएस डॉलर मोर देन देयर ओन करेंसी। उसी की वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स हों, जो भी ट्रांजैक्शंस हों, वो यूएस डॉलर में ही सेटल हो, ताकि लोगों को एक तरह से एश्योरेंस हो कि इस करेंसी के गिरने का चांस कम है कंपेयर टू हमारी अपनी करेंसी। तो इस वजह से ये करेंसी अभी तक जिंदा है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस है। इसको डीथ्रोन करने का जो लाइवलीहुड है वो काफ़ी कम है, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। इट कैन टेक अप टू डेकेड्स टू रिप्लेस इट। और उसके लिए एक बॉटम अप अप्रोच चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच नहीं। यानी कि अगर इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर ले कुछ और चीज़, तब तो हम कह सकते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम इस तरह से ये करेंसी रिप्लेस नहीं होती। थैंक यू।